हेलो माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। आज मैं आप लोगों को यूपी बेटी ऑनलाइन एग्ज़ाम के फॉर्म को फिलअप करने के प्रोसेस बताऊंगा। उसके बाद इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग मॉक टेस्ट कैसे देंगे और क्या क्या हम लोग को इसके सावधानियां भी रखनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे इसमें देखिए, आपको जो एक ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर लिया गया था, उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर बीटी ने आपको एक मेल भेजा हुआ है। मेल में आपको सबसे ऊपर लिखा रहेगा सपोर्ट, उसके बाद में वहीं पर लिखा हुआ है यूपी बेटी ऑनलाइन असेसमेंट। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे खोलेंगे तो इस तरह, जैसे मेरे सामने डैशबोर्ड है, इस तरह आपके सामने भी डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब इस पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। इसमें देखिए दिए हाउ टू असेसमेंट, मतलब कैसे हम लोग असेसमेंट को कैसे करेंगे। अपना ओपन यूआरएल, अपना यूआरएल खोलना है, इसमें क्लिक करेंगे। अभी हम लोग यूआरएल पर जाएंगे, पहले सारी प्रोसेस समझ लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है आपको लॉगिन विथ योर लॉगिन क्रेडेंशियल, जो लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया गया है उसके हिसाब से जो है आपको इसमें लॉगिन करना है। पासवर्ड भी आपको मिला रहेगा। फिर उसके बाद में शेड्यूल फॉर मॉक टेस्ट, जो आपका शेड्यूल है मॉक टेस्ट के लिए वो आपका 15, 16 और 17 को है। टाइमिंग है 9 AM to 6 PM है। ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम टाइम टेबल भी आपको मिलेगा फाइनल एग्ज़ाम का। फिर इसके साथ में देखिए फाइनल सेमेस्टर का या फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो टाइमिंग दिया हुआ है, आपको उसी के ड्यूरेशन में, उसी के बीच में आपको, जैसे देखिए पहला स्लॉट है ये आपका, ये एग्जामिनेशन का भी है, इसी शेड्यूल में आपका एग्ज़ाम भी होगा। जैसे देखिए स्लॉट 1 दिया है, लॉगिन आपको 8:45 को करना है और टेस्ट स्टार्ट होगा 9 AM पर। फिर उसका लास्ट लॉगिन जो होगी आपकी 9:30 AM पर होगी और फिर हार्ड स्टॉप कर देगा आपको 10:45 पर हार्ड स्टॉप कर देगा। ठीक है, इसके बाद आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। दूसरा है स्लॉट आपका लॉगिन है 11:15 AM पर, टेस्ट स्टार्ट होगा 11:30 पर और लास्ट लॉगिन आपको 12 PM पर है, हार्ड स्टॉप कर देगा 1:15 PM पर। इसी टाइप से आपको देखिए 4 स्लॉट दिया हुआ है। इन स्लॉट को आपको समझ लीजिए जिस स्लॉट में आपका पेपर होगा उसी स्लॉट में आपको लॉगिन करना है और जो लॉगिन जो टाइम है उसके टाइम जो दिया है उसी टाइम के अकॉर्डिंग लॉगिन करना है। जैसे यहाँ पर देखिए हर एक स्लॉट का टाइम दिया हुआ है। जैसे पहला स्लॉट का दिया है यहाँ पर 8:45, दूसरा स्लॉट का दिया हुआ आपका 11:15, तीसरे स्लॉट का दिया हुआ आपका 1:45 और चौथे स्लॉट का दिया है 4:15, मतलब कि 4:15 PM पर है शाम को। इस तरह से आपको 4 स्लॉट में आपको फाइनल सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो है ये आपको देना है। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, फॉर फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड और थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी आपको दिया है स्लॉट्स। स्लॉट का टाइम दिया है आपको 8:45। फिर उसी तरह जो स्लॉट है वो उसी तरह सेम टू सेम स्लॉट ये भी है। इसके बाद लॉगिन प्रोसेस में क्या रहता है, कैसे लॉगिन करना है आपको। लॉगिन प्रोसेस कैसे रहेगा, लॉगिन जो है आपको एक फॉर्म रहेगा, पहले आपको लॉगिन फॉर्म रहेगा, उस फॉर्म पर लेके जाएगा। उस फॉर्म को पहले आपको फिलअप करना है, सारी जो है उसके टर्म्स कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है, फिर सबमिट कर देना है। उसमें आपको सारा डिटेल्स रहेगा, जैसे आपका रोल नंबर, देखिए ये सब सारी चीज़ें रहेगी। आपको छात्रों का रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, विषय कोड और नाम जैसे इस विवरण को आपको जांच कर लेनी है। इसमें अगर कोई आपको अंतर कहीं समझ में आता है, कुछ अगर आपको मिसमैच लग रहा है तो आपको इसको ज़रूर से फिर से उसको आपको सही कराना है। उम्मीदवारों को समान क्रेडेंशियल का उपयोग कर पुनः लॉगिन करना होगा। फेज 10 में लॉगिन उम्मीदवार पोस्ट करेंगे। फेज 10 आपको फेज को भी वो ट्रेस करेगा, उसके बाद में आपको लॉगिन होगा। संबंधित परीक्षा पर क्लिक करेंगे, जो संबंधित जिस चीज़ का पेपर होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए आपको ये दिया हुआ है, संबंधित परीक्षा पर क्लिक करें। इस तरह से आप उसी पर क्लिक करना है जो आपको पेपर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये चीज़ कर लेना है। फिर उसके बाद में जो आपको प्रश्न है, प्रश्नों का प्रयास करना शुरू करें। जैसे मॉक टेस्ट जब कराया जाएगा आपको इसमें दिया जाएगा जो प्रश्न आपको आएंगे, प्रश्नों का आपको प्रयास करना है, देना स्टार्ट करना है। एक बार जब आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तो आप अपनी परीक्षा जमा करने के लिए इंड बटन पर क्लिक करना है। जैसे आपने एग्ज़ाम अगर दे दिया है तो आपको इंड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में देखिए थर्ड पॉइंट पर है द स्टूडेंट्स आर रिकमेंडेड, छात्रों को एक वेब कैम और माइक के साथ, मतलब आपको जो है एक वेब कैम और माइक के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग करके परीक्षा देने की सिफारिश की जाती है। हालांकि आपका स्मार्टफोन की भी अनुमति है। जैसे आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, आपको इसके साथ ही अगर इसमें वेब कैम लगा होना चाहिए और माइक होना चाहिए।
उसके साथ में आपको एग्ज़ाम देना है। अगर लेकिन आपके पास अगर स्मार्टफ़ोन है तो आप अपने स्मार्टफ़ोन से भी ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। परीक्षा के लिए लैपटॉप डेस्कटॉप पर एक विश्वसनीय इंटरनेट की कनेक्टिविटी अनिवार्य है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान दीजिए कि आपके पास जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है उस पर इंटरनेट की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। कैंडिडेट मैनुअल्स, इसके बारे में आपको बताएंगे, इसमें मैनुअल्स दिया हुआ सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी हम आपको इसको भी देखते हैं। फिर आपको आगे जो चीज़ें हैं इंस्ट्रक्शंस को दिया है, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस थ्रू द बिफोर यू स्टार्ट द एग्जामिनेशन, जो आपको एग्जाम स्टार्ट करने से पहले वो आपको सारे जो है इंस्ट्रक्शन को पढ़ने हैं। द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू टेक द एग्जाम एज पर द एलोकेटेड सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट पर आपको एग्ज़ाम देना है। प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर सीटेड एलोन इन ए रूम, आप अपने कमरे में जहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पर आप केवल अकेले बैठे होने चाहिए, ठीक है। फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन आल्सो इंश्योर दैट यू आर सीटेड इन ए वेल इल्यूमिनेटेड एरिया, मतलब आपके जो कमरे में है वो लाइट का व्यवस्था अच्छी है, प्रकाश अच्छा आ रहा है। एंड ऑनलाइन प्रॉक्टर, जो आपके इन्विजिलेटर महोदय रहेंगे वो आपको देखते रहेंगे, एक ऑनलाइन प्रॉक्टर इन्विजिलेटर पूरी अवधि के दौरान आपके परीक्षा की निगरानी करेंगे। ये देखिए इस पॉइंट में जो आपके प्रॉक्टर महोदय होंगे, ऑनलाइन प्रॉक्टर, ये आपके पूरा परीक्षा के दौरान जो है पूरी अवधि के दौरान आपका निगरानी करेंगे। प्रॉक्टर आपके परीक्षण को रोक भी सकता है, जो आपने एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर आप इसका दूर से स्नैपशॉट ले सकते हैं, दूर से स्नैपशॉट ले सकते हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के मामले आपसे चैट कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषताएं हैं, मतलब कि AI यूज़ किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें आपका अगर फेस इधर उधर होता है या आप कोई चीज़ अगर एक्टिविटी करते हैं तो तुरंत उसको गेस कर लेगा, एक्सेस कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन आपको और इस तरह सूचना देने लगेंगे, जिससे प्रॉक्टर समझ जाएगा कि आप जो है कुछ इधर उधर चीज़ें कर रहे हैं। जो परीक्षा पूरी अवधि के दौरान छात्रों को लगातार निगरानी करेगा, यह आपके लाइव वीडियो, ये देखिए सब सारी चीज़ें लाइव वीडियो, आपकी छवियों, आपके लैपटॉप डेस्कटॉप की स्क्रीन को लगातार देखते रहेंगे। उसके बाद में कह रहे हैं कृपया सुनिश्चित करें कि अप्रत्याशित बिजली कटौती के समय एक उपाय के रूप में परीक्षा में बैठने से पहले आपके लैपटॉप या फ़ोन पूरी तरह चार्ज हो गया, मतलब जैसे आपका बीच में मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल से दे रहे हैं तो बैटरी उसकी चार्ज होनी चाहिए, ठीक है, या उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर लीजिए, आप पावर बैंक वगैरह रख लीजिए, या लैपटॉप जो है आपका पूरी तरह चार्ज होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पहले भी बता दिया गया है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप परीक्षा पूरी करने के बाद ही अंतिम सबमिट करें, जो आपको लास्ट सबमिट करना है वो आपको परीक्षा पूरी तरह से देने के बाद ही करना है। यदि आप गलती से अवधि पूरी होने से पहले कर देते हैं, अगर देखिए प्रयास करते हैं तो आपकी पुष्ट करने के लिए कहा जाएगा। कृपया ध्यान दें, एक बार फाइनल, अगर आपने एक बार उसको फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर जो है आप अगर एक बार फाइनल सबमिट कर देते हैं, एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद आप दोबारा परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप समझिए, ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबमिट आपको जब पूरी परीक्षा आपकी ख़त्म हो जाए, अंतिम सबमिट आपको तभी करना है। अगर आप बीच में गलती से बीच में अवधि से पहले कर देते हैं तो आप जो है दोबारा परीक्षा नहीं दे पाएंगे। यदि आप परीक्षा के दौरान किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं तो कृपया जो नीचे दी गई है आपको इसके स्क्रीन पर संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर दिया गया है आपको, ठीक है। ये मेल ID दिया गया है BT का, ये BT का मेल ID है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये सपोर्ट नंबर भी दिया गया है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी समस्या का अगर आपको दिक्कत हो रही है कोई। उसके बाद में आपको देखिए कुछ चीज़ें और बताया गया। सिस्टम रिक्वायरमेंट में क्या होना चाहिए, आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, ठीक है। इंटरनेट बैंडविड्थ, द मिनिमम रिक्वायर बैंडविड्थ 500, आपको 512 kbps का इंटरनेट स्पीड होना चाहिए। अगर इतनी स्पीड रहेगी तभी आपकी जो है प्रॉपर एग्ज़ाम आप दे पाएंगे, इसलिए आप इसको ज़रूर मेंटेन कर लीजिए। इंटरनेट की न्यूनतम स्पीड आपकी 512 kbps होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर है देखिए कि ब्राउज़र जो है आपका, जो ब्राउज़र है या आपका जो लैपटॉप है उसका रैम 2 GB या 4 GB तक होना चाहिए, प्रोसेसर स्पीड इतना होना चाहिए, ये सब बहुत सारी चीज़ दिया हुआ है। विंडोज़ 10 पर होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 प्रेफरेंस है। ब्राउज़र जो है गूगल क्रोम है आपका, या जो है आपका कोई और प्रीफर्ड ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वेब कैमरा, आपका वेब कैम और सभी इंफॉर्मेशन आप उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हालांकि छात्र स्मार्टफोन, देखिए ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो छात्र हैं वह स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप या किसी से भी परीक्षा दे सकते हैं।
परंतु बेहतर यही होगा कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का प्रयोग करें। ठीक है, अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माइक्रोफोन एवं कैमरा अनिवार्य है। आपके जो डेस्कटॉप या लैपटॉप रहेगा उसमें माइक्रोफोन या कैमरा होना अनिवार्य है। गूगल क्रोम, उसमें आपका जो ब्राउज़र रहेगा गूगल क्रोम के 75 वर्जन या फायरफॉक्स का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको इंटरनेट, देखिए बीच में अगर आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, अगर परीक्षा के दौरान आपका इंटरनेट बंद हो जाता है तो आपको हेल्प सेंटर में, यहाँ पर जो है हेल्प सेंटर है जो ऊपर नंबर बता रहे थे आपको, उस पर तुरंत कॉल करना चाहिए, तुरंत कॉल करना चाहिए। और अपने डिवाइस के विंडो को बंद नहीं करना चाहिए। जो आपका डिवाइस जो चल रहा है, ठीक है, आप किसी दूसरे नंबर से फ़ोन कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर आप मोबाइल सब दे रहे हैं तो आप उस फ़ोन से मत करिए जिसमें आपने लॉगिन किया हुआ, जिसमें आपका स्क्रीन शो कर रहा है, उसको आप बंद मत करिए। आप दूसरे फ़ोन से उस नंबर पर कॉल करिए और उनसे पूरी जानकारी अपनी ले लीजिए कि हमको इसी से प्रॉब्लम हो रही है, उनको अपनी समस्या बता दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे। कृपया ध्यान रखिए कि आपके ब्राउज़र डिवाइस के ब्राउज़र में पॉपअप जो है वो आपका निष्क्रिय होना चाहिए और परीक्षा के दौरान कोई भी अन्य पॉपअप नहीं आए, क्योंकि उस कार्य को नेविगेशन माना जाएगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो उसको नेविगेशन माना जाएगा। उसके बाद में आपको इसमें यूएफएम मतलब ही मान सकते हैं, अनफेयर मीन्स मतलब आप नकल करते हुए इस तरह से श्रेणी में आप आ सकते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट देख लीजिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, कृपया आवश्यक स्टेशनरी अपने पास ही रखें। जो भी चीज़ आपको ज़रूरी है उसको अपने पास ही में रखिए। कृपया ये सुनिश्चित कर लें कि आपका लैपटॉप या मोबाइल, जो आपका लैपटॉप है या मोबाइल है, ये पूरी तरह से चार्ज है और इसमें कम से कम 1.5 घंटे तक जितना आपका एग्ज़ाम टाइम है, चूँकि आपका फाइनल सेमेस्टर है, फाइनल सेमेस्टर वालों का 6 सेमेस्टर वालों का टाइमिंग जो है आपका पूरा पेपर का 90 मिनट का है, 1 आवर एंड 30 मिनट्स का है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा एग्ज़ाम को जो टाइम दिया हुआ 1.5 घंटे का, इस 1.5 घंटे तक बिजली के कट जाने पर भी आपका लैपटॉप, मोबाइल ये सब पूरी तरह से चार्ज होना चाहिए। इस तरह से आप व्यवस्था करके रखिए। आपको यह निर्देशित किया था कि परीक्षा एक पर्याप्त रोशनी वाले कमरे में शांत माहौल में देवें। सभी प्रकार के व्यवधान, चाहे वो आपका बात करना हो या रोशनी कम हो अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति स्क्रीन उस कमरे में आपके आता है या स्क्रीन में आपके पाया जाता है, आपके साथ में अगर वो स्क्रीन में पाया जाता है, ठीक है, तो यह आपका सीधे सीधे यूएफएम की श्रेणी में जाएगा। दैट मीन्स आप जो है अनफेयर मीन्स में जाएंगे और इससे आपको ये माना जाएगा कि आप जो है नकल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट्स थे, आपको इसको मैंने बता दिया हूँ सब। तो आपको अब थोड़ा सा और चीज़ें दिखाता हूँ। इसमें देखिए ये सपोर्ट था, ये जो अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है यहाँ पर इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या इस मेल आईडी पर आप लोग मेल कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि आप कॉल करिएगा तो अपने इसी मोबाइल से मत करिए जिससे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी दूसरे मोबाइल से करिएगा, नहीं तो आपकी स्क्रीन बंद हो जाएगी, आपके लिए दिक्कत हो सकता है। उसके बाद में आइए कुछ पॉइंट्स हैं, मैनुअल के बारे में देख लेते हैं। इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम से जाने से पहले। ये देखिए कैंडिडेट्स मैनुअल, ये आपको इसको ज़रूर पढ़ के जाना है। ये आप पॉइंट हैं, ठीक है। आप अपने मेल आईडी पे जाएंगे, इसको खोलेंगे तो आपको पूरा चीज़ यहाँ से मिल जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। अभी इसमें डॉक्यूमेंट खुल रहा है, ये गूगल ड्राइव में जाकर खुल रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। अभी मैं आपको पूरा चीज़ दिखा दे रहा हूँ। देखिए कैंडिडेट प्रोसेस मैनुअल्स, उसके बाद में इसमें 14 पेजेस हैं टोटल। कैंडिडेट लॉगिन डैशबोर्ड है, कैसे लॉगिन करते हैं। फिर प्री एग्जामिनेशन स्टेप्स है, क्या क्या आपको एग्ज़ाम से पहले क्या क्या करना है। प्रोसेस फ्लो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, क्या क्या प्रोसेस एग्ज़ाम के टाइम में करना है। प्रोक्टरिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, प्रॉक्टर महोदय कैसे आपको वॉच करेंगे। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। ये सारी प्रोसेस, सारी चीज़ें जो है आपको इसमें देखिए दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपका कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड्स, कैंडिडेट क्या करेगा, सबसे पहले आप लोग को जो इस पर जाएंगे upbtexam.in, जैसे आपके पास में मोबाइल नंबर पर आया हुआ जो एक लिंक है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा, आपका upbtexam.in लिंक पर पहुँच जाएगा। इसमें आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा। यूज़र आईडी आपको भेजा गया है, वही यूज़र आईडी डालना है, वो जनरली आपका इनरोलमेंट नंबर ही है। उसके बाद में उसके साथ एक पासवर्ड दिया गया है, उस पासवर्ड को आपको इसमें फिलअप करना है। जैसे फिलअप करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो प्रोसेस आगे आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए आपको ब्राउज़र विभाग परीक्षा में भाग लेने के लिए गूगल क्रोम आपका होना चाहिए, गूगल क्रोम का प्रयोग होना चाहिए अगर करते हैं, या मोजिला फायरफॉक्स करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें अदर ब्राउज़र का प्रयोग आपको नहीं करना है। फिर देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया है, ये आपको फॉर्म पहले था, अभी आप जब जाएंगे अपने यूआईज पर जाएंगे, यूआईज पर जब अपना लॉगिन करेंगे,
लॉगिन करने के बाद उसमें जो एग्ज़ाम फॉर्म लिखा है, एग्ज़ाम फॉर्म न्यू वाला लिखा है, उसको जब आप क्लिक करते हैं तो पेपर कोड आता है, सब चीज़ आता है। उसको आप लोग वहाँ पर जा कर के अपने फॉर्म में, ये जो पूरा फॉर्म दिया है इस फॉर्म में देखिए आपको इतना सब चीज़ दिखेगा। आपका ये लॉगिन आईडी दिखेगा उसमें, ठीक है, लॉगिन आईडी रहेगा आपका, यहाँ पर नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, आपका सेमेस्टर जैसे किस ब्रांच के हैं आपको वो दिखेगा, फिर पेपर कोड दिखेगा। यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान देना है। फिर इसके बाद में आपको इस पॉइंट पर आना है। इस पॉइंट पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि यहाँ पर आई एग्री द एबव डिटेल्स आर करेक्ट। जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो आपको पेपर आपने भरा है एग्ज़ाम फॉर्म में, वो सब दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, सारी चीज़ देखने के बाद में तब इस फॉर्म को आपको यहाँ पर इसको एग्री करके सबमिट कर देना है। जैसे आप एग्री करके सबमिट करेंगे तब आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो है सबमिट होगा। तो इसको अगर आप लोग नहीं किए हों तो आप लोग यूराइज पर अपना लॉगिन करके वहाँ जा करके आप इस फॉर्म को ज़रूर सबमिट कर दें, ठीक है। सबमिट करने के बाद ही तब आप जो है अगले प्रोसेस पर जा सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम फॉर्म आपको जो है 17 तारीख के पहले ही भर देना है, नहीं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। छात्रों को रोल नंबर ये सब अपना चेक कर लेना है, इसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीदवार को समान क्रेडेंशियल का उपयोग करके पुनः लॉगिन करना है, जैसे फेस ट्रेन में लॉगिन करना। आगे आपको अगला प्रोसेस रहेगा यहाँ पर, जैसे आप फॉर्म भरेंगे, फिलअप करेंगे तो सबमिट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में आपको अगले स्टेप पर यही आएगा। जैसे फॉर्म सबमिट करेंगे अगला स्टेप आपको यही मिलेगा। इसमें आपको अपना फ़ोटो लेना है, ठीक है, फ़ोटो लेना है और फ़ोटो लेकर के फिलअप उसमें आपको क्लिक करना है। देखिए, प्लीज़ इंश्योर दैट योर फेस इज़ इन द मिडिल ऑफ द फ्रेम। जैसे इस फ्रेम बना है, इस फ्रेम के मिडल में ही आपका फ़ोटो दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको अपने मोबाइल से इसका फ़ोटो लेना है, टेक फ़ोटो लेना है, फिर सबमिट करना है। ये प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। ये आप प्रोसेस कर लीजिएगा। उसके बाद में अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, प्रशिक्षण के बाद उम्मीदवार भविष्य के संदर्भ के लिए अपने पंजीकरण फॉर्म का पूर्वावलोकन कर या प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही मार्क टेस्ट देने के लिए पुनः लॉगिन कर सकते हैं। ये सब आप प्रोसेस करने के बाद में आप जो है पुनः मार्क टेस्ट देने के लिए यहाँ पर दिया है, देखिए आपको, ठीक है। ये सब आप जो है जो फॉर्म भरे हैं उसको आप क्लिक करके एक बार चेक कर लीजिए कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। अगर गलती है तो उसको सुधार कर सकते हैं। उसके बाद में ये सब प्रोसेस हो जाने के बाद आप मार्क्स टेस्ट दे सकते हैं। तो अगले चलते हैं हम लोग पॉइंट पर। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से जैसे आप फिलअप कर देंगे फॉर्म तो एक साइड आपका इस तरह से आ जाएगा। इधर आपका लॉगिन आईडी रहेगा, दिखाएगा, ये डेमो टाइप दिखा रहे हैं आपको। देखिए इस तरह से आपका राइट साइड में इधर आपका ये फ़ोटो दिखता रहेगा और इधर आपका जो है सारे डिटेल्स रहेंगे, ठीक है। तो इसको आपको अपना प्रिंट रख लेना है, एक तरह से प्रिंट करा लेना है। लॉगिन करने पर छात्र निर्धारित परीक्षाओं को देख सकेंगे। छात्र को परीक्षा पूरी रूप से पूरी करने के लिए सिर्फ एक प्रयास मिलेंगे। तो आपको जो एग्ज़ाम देना होगा, देखिए आपको एग्ज़ाम देने के लिए इस तरह से पहले मार्क टेस्ट कराया जाएगा। तो मार्क टेस्ट आप लोग ज़रूर दीजिएगा। 30 मिनट्स का मार्क टेस्ट रहेगा। तो इसको आप लोग जब यहाँ पर जाएंगे अपना लॉगिन करके तो आपको मार्क टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन को आपको पूरे ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन को करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आपको उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्क टेस्ट दे करके आप इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप ज़रूर मार्क टेस्ट दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सिस्टम इन्वायरमेंट चेक। आपकी अगल बगल की चीज़ों को इसमें चेक करना पड़ेगा। प्लीज़ प्रोसीड विद द सिस्टम चेक बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट। आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट में देखिए क्या क्या होना चाहिए, ये सब रिक्वायरमेंट आपका चेक करेगा। जो सॉफ्टवेयर है देखिए, कैमरा, माइक्रोफोन, ब्राउज़र, इंटरनेट स्पीड जैसे आपको बताए थे कि कम से कम 512 Mbps होना चाहिए, ठीक है। इससे कम रहेगा आपका तो नेट आपका सही से नहीं चलेगा, ठीक है, Mbps। तो इस तरह से आप लोग ये सब चीज़ आप लोग कर लीजिएगा। ये सब प्रोसेस अभी जब करेंगे मॉक टेस्ट देने के लिए तो इस सब प्रोसेस में आपका आ जाएगा। उसके बाद में आगे पॉइंट्स देखते हैं। प्री एग्जामिनेशन स्टेप्स। एग्ज़ाम से पहले आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं। यह एक रिमोट प्रॉक्टरिंग आधारित परीक्षा है, मतलब कि जैसे आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ये दूर से कोई आपका ऑब्जर्वर जिसको बोलते हैं प्रॉक्टर, वो आप महोदय आपका पूरा निगरानी कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके डिवाइस पर एक वेब कैमरा हो। जैसे आप मोबाइल से यूज़ करें तो मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू होना चाहिए। इस परीक्षा के लिए फेस ट्रैकिंग का प्रावधान है। आपका फेस ट्रैकिंग होता रहेगा। आपकी जगह कोई दूसरा एग्जाम पर नहीं बैठ सकता है, ठीक है। इसलिए अपना फ़ोटो वगैरह सब प्रॉपर मैच कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको राइटिंग की लैंग्वेज भी मिल सकता है ऑप्शन कि किस लैंग्वेज में आप राइटिंग करना है, ठीक है। वेटिंग लॉन्ग है तो आप इसको भी देख सकते हैं इसमें।
तो वेटिंग के जैसे आपको अगर स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन रहती है, सुरक्षा की दृष्टि से दिया जाता है सब, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा सब सारी चीज़ें। जब आप मॉक टेस्ट देने जाएंगे तो ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है। ये सब टेस्ट का देखिए सब चीज़ दिया हुआ है। तो आपको कैसे करेक्ट आंसर रहेगा तो उसका पूरा मार्क्स रहता है। जैसे 50 नंबर्स का है, 50 मार्क्स का है, तो ये क्वेश्चन अगर करेक्ट रहेगा तो 2 नंबर का दे रहा है, ठीक है। अलॉटेड टाइम 90 मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। जैसे एक डेमो टाइप है, आप इसको मत मानी चलिएगा 2 नंबर का है। रॉन्ग आंसर करेंगे तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे सब। तो ये सब सारे इंस्ट्रक्शंस आप ज़रूर पढ़िएगा। वेटिंग लॉन्ग में कुछ समय उपरांत प्रोसीड बटन पर हरा हो जाएगा। जैसे आपको अगर यहाँ पर दिख रहा है ये प्रोसीड बटन है, वेट करेंगे थोड़ी देर तक, 27 मिनट आपको मिनट्स की जो पहले टाइम दिया जाता है, वेट टाइम विल बी ओवर इन 0:27 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपको वेटिंग टाइम जैसे पूरा हो जाएगा, ये आप उसके बाद में फिर जो है ग्रीन बटन हो जाएगा, प्रोसीड वाला जो बटन यहाँ पर दिख रहा है ये बटन आपका ग्रीन हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आगे चल लेंगे, ठीक है। सिस्टम मतलब आपके इस तरह से पूरी तरह टेस्ट के लिए तैयार हो गया है देने के लिए, ठीक है। अब अगली प्रोसेस देखिए, यहाँ पर ग्रीन हो गया है, यहाँ इस प्रोसेस में देखिए आपका ग्रीन हो चुका है। फिर इसके बाद में आगे प्रोसेस है प्रोसेस फ्लो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के टाइम में आपको क्या ध्यान रखना है। छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा AI मतलब कि आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस रिमोट प्रोटेक्टेड है एवं इमेज प्रोटेक्टेड परीक्षा है। इसलिए परीक्षा के दौरान यदि छात्र अन्य विंडो में नेविगेट करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें नेविगेशन चेतावनी मिलेगी। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए इस स्क्रीन को छोड़ करके आप दूसरे स्क्रीन पर जाना चाहते हैं तो आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वार्निंग आपको मिलेगी। तो इसलिए जो है आप अपने जो विंडो है उस विंडो को चेंज नहीं करना है, नेविगेट नहीं करना है, मतलब दूसरे विंडो पर नहीं जाना है। उसके बाद में इस तरह से देखिए आपको मिल जाएंगे सब कि कितना आपने वार्निंग मिला है। अगर आप इस तरह से नेविगेट करते रहेंगे तो आपको प्रॉक्टर महोदय की तरफ से वार्निंग मिल सकती है। 15 वार्निंग है, 15 अगर वार्निंग आपको मिल जाएगी तो आपका एग्ज़ाम टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि अपना जो है कोई भी इस तरह की चीज़ें मत करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, टेस्ट स्क्रीन। आपकी टेस्ट स्क्रीन जो है इस तरह से रहेगी। जब आप टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे तो आपको स्क्रीन इस तरह से मिलेगा। इसमें देखिए आपको क्वेश्चंस दिए हैं 1 से लेकर 50 तक पूरे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसके बाद में जैसे आप स्क्रॉल करेंगे क्वेश्चन 1 बाई क्वेश्चन आएगा और उसके साथ साथ में ऑप्शन भी आते रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, वो ऑप्शन आप उस पर टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। इस तरह से फंक्शंस इंस्ट्रक्शंस ऑन द टेस्ट स्क्रीन, परीक्षा स्क्रीन पर के निर्देश क्या है, इसके स्क्रीन पर निर्देश जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे तो पूरा निर्देश मिल जाएगा। देखिए डोमेन मॉक टेस्ट जुलाई 2021, टेस्ट नेम मॉक एग्जाम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, एलोकेटेड टाइम 90 मिनट्स, करेक्ट आंसर्स करीज 2 मार्क्स। नेविगेशन टूल्स देखिए दिया यहाँ पर आपको जो है ये सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप उसमें जब ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे तो ये सब आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए फ्लैग एक प्रश्न को फ्लैग के लिए एक जवाब चुनें और फ्लैग बटन पर क्लिक करें। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न अगर आपको है, कोई एक प्रश्न खुला, उसको आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो एक प्रश्न को फ्लैग के लिए एक जवाब चुनें। उसमें आपको जैसे 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ही ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को आपको उसमें क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पर करिएगा क्लिक। अगर इस नेक्स्ट पर करेंगे तो उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न तभी प्रकट होगा जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से प्रोसेस आप लोग मॉक टेस्ट में सारी प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। उसके बाद परीक्षा पूरा होने के बाद उम्मीदवार अंतिम परीक्षा पर क्लिक करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ गलती मत करिएगा। परीक्षा जब तक आपको पूरे सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं तब तक आपको अंतिम जो है परीक्षा पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पर आएंगे देखिए, तो इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा सबमिट हो जाएगा, फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। उम्मीदवार की एक सूचना मिलेगी कि आप सुनिश्चित हैं कि आप परीक्षा जमा करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पर पूछा जाएगा एक कि आप क्या सबमिट करना चाहते हैं, तो जब आप उसको यस करेंगे तभी आपका सबमिट हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा तभी आप सबमिट करिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे देखते हैं। उसके बाद जैसे आपसे पूछेगा जैसे देखिए ने सारे पेपर आपने सारे ऑप्शन कर लिए, इधर देखिए सारे ऑप्शन दिखा रहा है, इधर आपने कितने ऑप्शन किए हैं सबको दिखा रहा है। फिर आप जब सबमिट पर क्लिक करेंगे,
ठीक है। तो आपको पूछेगा कि आप हाँ, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि यस सबमिट। अगर आपको हाँ सबमिट करना है या कैंसिल करना है तो फिर से कैंसिल कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ पेपर छूटा है, कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, और अगर कंप्लीट हो गया है तो आप सबमिट पर क्लिक करके वहाँ से पूरी तरह से अब देखिए आप इसको सबमिट कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस पर। आफ्टर क्लिकिंग, अगर जैसे में आपने सबमिट कर दिया, जैसे एक बार आपने सबमिट कर दिया, परीक्षा जमा करने से पहले उम्मीदवार को अंतिम सूचना मिल जाएगी, जमा करने से पहले अंतिम सूचना मिल जाएगी। और जैसे आप एक बार अगर सबमिट कर देते हैं तो टेस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, आपका टेस्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जो है जब तभी सबमिट करिएगा जब आपका पूरा क्वेश्चंस हो जाता है। फिर उसके बाद में देखिए आप जब सबमिट कर देंगे तो इस तरह से आपको लिख के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखा रहा है टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका टेस्ट पूरी तरह से सबमिट हो गया है, ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन। फिर उसके बाद में प्रॉक्टर हर समय छात्रों की निगरानी कर सकता है और किसी भी समय प्रॉक्टर के पास किसी भी अनुचित, आपके ये पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, अनुचित आचरण के लिए छात्र को चेतावनी संदेश भेजने का विकल्प है। प्रॉक्टर परीक्षा के दौरान छात्रों के साथ चैट भी कर सकते हैं, ये जैसे आपको पहले बता दिया गया था इसका विकल्प था। ठीक है, और प्रॉक्टर द्वारा छात्रों की फ़ोटो सतत देखी जा रही है, साथ ही प्रॉक्टर की परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के लाइव वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह से कोई चीज़ें मत करिएगा। फिर उसके बाद में कैंडिडेट गेट्स ए मैसेज फ्रॉम ए प्रॉक्टर ड्यूरिंग द टेस्ट एज रिपीटेड बिलो, अगर इसे आप टेस्ट दे रहे हैं, कुछ इधर उधर चीज़ें कर रहे हैं, तो प्रॉक्टर महोदय से आपको उसका वार्निंग भी मिल सकता है। एक बार टेस्ट को सबमिट कर देने के बाद छात्र को पुनः लॉगिन करने का अवसर नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, आप उस पेपर में फेल भी हो सकते हैं। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, एक बार टेस्ट को मतलब जब तक पूरा सब क्वेश्चन नहीं कर लेते हैं तब तक आप उसको सबमिट नहीं करना है। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि ध्यान देना है कि अगर कोई छात्र परीक्षा में 15 मिनट से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है, जैसे मान लीजिए कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्जाम में 15 मिनट से ज़्यादा अनुपस्थित रह रहे हैं, या आपका इंटरनेट 15 मिनट से ज़्यादा बाधित रहता है, तो उससे अनुचित साधन के तहत दंडित किया सकता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा वाला पॉइंट इसमें, कृपया ध्यान दें कि छात्र की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के दौरान उपस्थित फोटो, परीक्षा के दौरान उपस्थित फोटो को रिजल्ट खुलने से पहले प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ में पंजीकृत फोटो से मिलान करवाया जा सकता है। जो आपने फ़ोटो अभी खींचेंगे अभी एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम में, और जो फ़ोटो आपने बोर्ड को सबमिट किया है उससे प्रॉपर आपको मैच करना चाहिए। अगर आप इंटरनेट या बिजली ख़राब हो जाए तो आपके हेल्पलाइन नंबर से तत्काल संपर्क करना है, आपका टेस्ट पुनः जारी किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए इंटरनेट बाधित हो जाता है, अगर आपका इंटरनेट बाधित हो रहा है तो आपको तुरंत इसकी सूचना तुरंत प्रॉक्टर महोदय को देनी है। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न पत्र में छवियों और तालिकाओं को उचित रूप से देखने के लिए इंटरनेट की गति पहले बताई गई उचित होनी चाहिए। जैसे अगर आपको जो उसमें कुछ इमेज रहेंगे, मान लीजिए जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन में कुछ आपको इमेज भी रह सकता है, कोई फिगर डायग्राम रह सकता है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर जो है वो स्पीड होनी चाहिए, तभी आपको दिखेगा, डाउनलोड होगा, नहीं तो नहीं डाउनलोड हो पाएगा। और दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, आगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारे आपको अटेम्प्ट करने, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए जितने आपको 50 क्वेश्चंस हैं तो आपको 50 पूरे करने हैं। ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पिछले यह बहुविकल्पीय प्रश्न, आप पिछले प्रश्न पर भी जा सकते हैं। जैसे अगर आप मान लें आप आगे करते हुए चले गए हैं, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो आप पीछे छोड़ दिए, तो उसको फिर पीछे जा सकते हैं। 25 से अधिक नेविगेशन काउंट करने होने पर छात्र अनुचित साधन के प्रयोग का दोषी मानेगा। अगर आप नेविगेशन मतलब अपनी स्क्रीन आप इधर हो रही है आपकी, तो 25 तक आपको वार्निंग तक है, उसके बाद आपको जो है दोषी ठहराया जा सकता है और आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा आप जो है नेविगेशन मत करिएगा। प्रॉक्टर्स महोदय जो है निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे जो छात्र छात्राओं को नहीं करने हैं। ये प्रॉक्टर महोदय के लिए है, उचित पर ध्यान में होना चाहिए छात्रों को। आपका अगर छात्र जो भी हैं अच्छे ड्रेस में बैठेंगे, कैमरे के सामने जो उनका चेहरा है वो प्रॉपर दिखाई देना चाहिए, माइक्रोफोन जो है उनका म्यूट नहीं होना चाहिए, प्रश्नों को तेज़ आवाज़ में या बहुत ज़ोर से नहीं पढ़ना है। ठीक है, बार बार अपने ध्यान को स्क्रीन से दूर ले जाना, मतलब जैसे आप अगर कभी इधर उधर कर रहे हैं नज़रें, तो इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, छात्रों का परीक्षा के दौरान ईयरफोन का प्रयोग करना नहीं करना है, छात्र का किसी व्यक्ति से मोबाइल पर फ़ोन के प्रश्नों को उत्तर जानना, ये सब आपको चीज़ें नहीं करनी है, नहीं तो प्रॉक्टर महोदय इसके लिए आपको दंडित कर सकते हैं।
छात्र द्वारा बाहरी स्रोतों जैसे छात्र के पास बैठे व्यक्ति किताबों से सबसे पुनः साधन का प्राप्त करने के लिए ये सभी आपको प्रयास नहीं करना है। ये सब चीज़ आपको प्रॉक्टर महोदय ऑब्जर्व करते रहेंगे। वीडियो में छात्र की मदद करते हुए देखिए एक से ज़्यादा चेहरे। अगर आपको मान लीजिए कोई सपोर्ट कर रहा है, नकल कराने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा कि एक से ज़्यादा चेहरे नहीं दिखने चाहिए। विद्यार्थी उत्तरों पर पहुंचने के लिए सामूहिक रूप से दूसरों के साथ चर्चा कर रहे हो। अगर आप मान लीजिए किसी के साथ चर्चा भी कर रहे हैं तो भी उसका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, आपके लिए दिक्कत हो सकती है। चैट बॉक्स में छात्र द्वारा अश्लील, आपत्तिजनक, अवांछित लेखन का बोलना, आपको देखिए ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें, कोई भी अनवांटेड चीज़ें, वल्गर चीज़ें आपको अपने चैट बॉक्स में जो प्रॉक्टर महोदय से करनी है तो नहीं बोलना है। और उसके बाद में टेस्ट को सभी तरह से समाप्त हो जाने के पश्चात ही, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जब सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तभी आप सबमिट करिएगा, ठीक है। बाकी सब आप चीज़ इंटरनेट की स्पीड वगैरह के बारे में डिस्कस हो चुका है, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट था, मैंने सारे पॉइंट्स को बता दिया है। इन सब पॉइंट्स को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। और ये इन्फॉर्मेशन आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो हैं जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जिससे उनका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, और डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इन सब पॉइंट्स को बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा। और आप लोग को जो है पीछे थोड़ा सा ले चलते हैं, जहाँ एग्ज़ाम फॉर्म है, आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम फॉर्म देखिए, हम आ गए फिर यहाँ पर, जहाँ पर आपके इनबॉक्स में है, ठीक है। इनबॉक्स में आए, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर लिखा ओपन URL। ये आपको URL पर जैसे आपके आया है, ठीक है, जैसे आपको इस तरह से मेल आया था वो UPBT ऑनलाइन असेसमेंट, इसको आप खोलेंगे तो यहीं आपको मिल जाएगा ओपन URL, ठीक है। ओपन URL जैसे खोलेंगे आपको यहाँ पर BT की साइट है, इस साइट पे जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ से फॉर्म का लिंक मिल जाएगा जो आपको फॉर्म फिलअप करने हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए इस तरह से खोल दिए हैं, यहाँ आ गया है। अब यहाँ पर लॉगिन ID और पासवर्ड डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो आप जो है एक्चुअल जो मॉक टेस्ट वगैरह है उसमें आप सबमिट हो सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना लॉगिन ID है, लॉगिन ID के लिए आपको जो इनरोलमेंट नंबर है वही डालना है, पासवर्ड जो आपको बोर्ड से मिला गया है वही पासवर्ड डालने हैं, ठीक है। तो इस तरह से लॉगिन ID पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं और अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जो सारे प्रोसीजर मैंने बताया वो सब प्रोसीजर को आपको फिलअप भी करना है, ठीक है। तो जो शेड्यूल दिया गया, जो टाइमिंग दिया गया, उसी बीच में आपको सब करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोगों को मैंने सारी चीज़ बता दी है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही, कोई पॉइंट समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर वहाँ पर कमेंट करें, उसके बारे में पूरी सूचना देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।